Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello dear all, here we are back again with our mathematics of class 5th. Till now we have completed our chapter number 1, chapter number 2 and chapter number 3. In the previous days we have completed chapter number 3, factors and multiples. So today we are going to start the new chapter, chapter number 4, that is fractions. Fractions क्या होते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि फ्रैक्शंस आप में से किस किस को पता है? बिल्कुल, फ्रैक्शंस आप सबने 4th क्लास में स्टडी किया हुआ है. जस्ट आपको एक बार रिमाइंड कराने की ज़रूरत है, आपको फिर सारा कुछ याद आ जाएगा. देखिए, फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम कोई भी एक चीज़ ले लें, ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है. बॉक्स को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4 एंड 5. ऑल्दो दे आर लुकिंग डिसिमिलर, बट हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. इक्वल पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है. बाय मिस्टेक मुझसे गलती से ऐसे हो गया है अनइक्वल, तो आपको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. मान लीजिए अगर मैंने इसके दो पार्ट्स, इस बॉक्स के, एक बॉक्स के, 1 बॉक्स है ये, इस बॉक्स के 2 पार्ट्स को शेड कर दिया है आउट ऑफ 5 पार्ट्स. तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द शेडेड पार्ट ऑफ द बॉक्स. अब शेडेड पार्ट की आपकी फ्रैक्शन कैसे निकलेगी? देखिए, पहले आपने जो बॉक्स है उसके 5 पार्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. तो जो होता है नीचे लिखते हैं हम, तो क्या आता है? टोटल. जितने भी टोटल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है नीचे आएगा. और ऊपर क्या आता है? जो हमने इन्होंने पूछा हुआ है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन. तो क्या है? शेडेड पोर्शन कितने हैं? 1 और 2 पार्ट्स जो हैं इस बॉक्स के वो शेडेड हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2. अगर यहीं पर ही पूछा होता है फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ नॉन शेडेड पार्ट, तो नॉन शेडेड पार्ट कितने हैं? 1, 2, 3, तो ऊपर आ जाता 3 और नीचे तो टोटल 5. अब ये जो मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ कि ऊपर क्या है नीचे क्या है, ये बहुत ही गलत लग रहा है. हमें प्रॉपर नाम पता होना चाहिए कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं और नीचे लिखने वाले को क्या कहते हैं. देखिए, जो हमने 2 लिखा है, ये 2 क्या है? दिस इज़ द न्यूमिरेटर. क्या है ये? न्यूमिरेटर. और जो 5 लिखा है वो क्या है? डिनोमिनेटर. अब ये जो नाम है आपको याद रखने हैं, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर, क्योंकि हमने ऊपर नीचे आप यूज़ नहीं करना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए था. ये फ्रैक्शन जो है आपका चैप्टर, अब ये चैप्टर आपका थोड़ा सा न्यू है, क्योंकि अभी तक आपने सिंपल लार्ज नंबर्स पढ़ लिए हैं. 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, 7 डिजिट नंबर, 8 डिजिट नंबर, ये लार्ज नंबर्स पढ़ लिए. नॉर्मल नंबर पढ़े हैं आपने, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं, चाहे 5 के हों डिजिट्स के हों, चाहे 6 डिजिट. अब जो आपके पास आए हैं वो फ्रैक्शंस के नंबर आए हैं, ठीक है. फ्रैक्शन ये आपके लिए न्यू है, ऑल्दो आपने 4th क्लास में ही पढ़ा हुआ है, बट हम आज अब इसको नए तरीके से और भी पढ़ेंगे. आपने 4th क्लास में क्या क्या पढ़ा हुआ है? लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है. तो आज हम आपको बस थोड़ा सा रिमाइंड करवाएंगे और जो एक्स्ट्रा इसमें और भी इलेबोरेट करके बताया गया है वो बताएंगे. तो आप सबको आई होप समझ में आ गया होगा. न्यूमिरेटर क्या होता है? जिस डिजिट को ऊपर लिखते हैं उसको हम कहते हैं न्यूमिरेटर. इसमें 2 ऊपर लिखा हुआ है तो न्यूमिरेटर, 5 नीचे लिखा हुआ है तो वो डिनोमिनेटर. तो कोई भी नंबर अगर न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा गया, जिसको हमने बोल दिया P/Q, अगर आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो उसको हम न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, दैट इज़ नोन एज द नंबर, दैट इज़ नोन एज ए फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है. फ्रैक्शंस कहते हैं उसको, फ्रैक्शंस, ठीक है. अब क्या हो गया? ये फ्रैक्शंस आ गए. फ्रैक्शंस कितने तरीके की होती हैं? देयर आर कितने टाइप्स की फ्रैक्शन? लाइक फ्रैक्शन होती हैं, अनलाइक फ्रैक्शन होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, यूनिट फ्रैक्शंस होती हैं एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी होती हैं. तो आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस. फर्स्ट इज लाइक फ्रैक्शंस. लाइक फ्रैक्शंस क्या होती हैं? जिसका डिनोमिनेटर, जो नंबर हमने नीचे लिखा हुआ है वो सेम है,
4-5 फ्रैक्शंस दिए होंगे हमारे पास और बोला गया होगा कि क्या ये लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अगर तो उसके डिनोमिनेटर सेम होंगे दैट मीन्स वो क्या है, लाइक फ्रैक्शन। अगर उन नंबर्स के, उन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, दैट मीन्स दे आर अनलाइक फ्रैक्शंस। देखिए एग्जांपल क्या है लाइक फ्रैक्शंस का, 4/7, 2/7, 3/7, 5/7। अब देखिए डिनोमिनेटर सबके क्या है, 7 7 7 7। तो जिसके डिनोमिनेटर सेम होंगे दैट मीन्स वो क्या है, लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। और कभी भी अगर आपको एडिशन करनी है तो एडिशन करने के लिए आपके डिनोमिनेटर जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर वो डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ता है, एलसीएम, ताकि उसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम आ जाए। ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चंस में, आपको मैं जस्ट बता रही हूँ इंट्रोडक्शन में। सेकंड है आपका अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होंगे, अभी मैंने आपको बताया लाइक में जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक, जिसके डिनोमिनेटर अलग अलग होंगे वो अनलाइक। एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल यही ले लेते हैं, 4/7, 2/4, 3/9 एंड 5/8। देखिए सब क्या है, डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, दैट मीन्स ये क्या है, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है। ऐसे ही अगर अगला हम पढ़ें, अगला आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्टली पूछने वाला क्वेश्चन जो होता है आप जब बड़ी क्लासेस में जाएंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं। कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्या मतलब, सब फ्रैक्शंस प्रॉपर है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। दैट मीन्स देखिए जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होगा, मतलब ऊपर जो नंबर लिखा होगा वो छोटा होगा, नीचे वाला नंबर बड़ा होगा। जैसे कि ये 4/7 है, एग्जाम्पल 4/7, न्यूमरेटर क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। ऐसे ही 8/9, न्यूमरेटर क्या है, छोटा, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा। ठीक है। ऐसे ही आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो क्या होगी, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा हमेशा। और इम्प्रॉपर क्या होगी, इसका उल्टा। इम्प्रॉपर क्या होगी, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर हम लिखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर दोज फ्रैक्शंस इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। देखिए न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा डिनोमिनेटर से उसको हम कहेंगे वो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कि अब देखिए 7/2, इसको ही ले लेते हैं, 4/7 है, उल्टा कर दिया, 7/4 कर दिया, 7 बड़ा 4 छोटा, न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ज़रूरी नहीं है ऊपर वाला सेम ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। 8/3 ले लो, ठीक है, ऐसे ले लो, 5/4 ले लो। ठीक है। तो इस टाइप के अगर आपके होंगे ना, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो वो क्या होगा आपका, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम अब नेक्स्ट क्या टाइप है उसका, यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था, यूनिट का मतलब क्या होता है, हमेशा याद रखिए, यूनिट मतलब 1। यूनिट मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो फ्रैक्शंस विद 1 एज न्यूमरेटर आर कॉल्ड यूनिट फ्रैक्शन। जिन भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर की प्लेस पे 1 लिखा होगा ऊपर, यानी कि ऊपर वाला एक चीज़ में ऊपर वाला डिजिट क्या होगा, 1 होगा, नीचे चाहे जो मर्जी हो, वो क्या होगा आपका यूनिट फ्रैक्शन। 1/2 हो गया, 1/5 हो गया, 1/3 हो गया, 1/8 हो गया। तो ये न्यूमरेटर अगर 1 होगा तो उस फ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे, दैट वो क्या है, यूनिट फ्रैक्शन। अभी तक आपने जो 5 टाइप्स पढ़ी हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और यूनिट फ्रैक्शन। इसमें क्या है, P/Q की फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह हमने लिखा हुआ है। जो अगला मैं आपको बताने जा रही हूँ वो क्या है, उसका नाम क्या है, 6th टाइप क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ऐसे ही अगर इसका नाम मिक्स्ड है तो वो फ्रैक्शन भी क्या है, मिक्स्ड है। ठीक है। वो ऐसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिखी हुई है, वो मिक्स्ड फॉर्म में लिखी हुई है। फ्रैक्शंस दैट आर द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन आर कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी तक जो हमने नंबर पढ़े हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस टाइप के हमने जो नंबर पढ़े हुए हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगी, 1 2 3 4 5 भी उसमें इंक्लूडेड होगा, 1 से लेके जहाँ तक भी अगर हम कहें जो भी नंबर रिक्वायर्ड है वो भी इंक्लूड होगा, और ये फ्रैक्शंस वाले नंबर भी इंक्लूड होंगे। जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है। जैसे देख लीजिए बीच में हमने लिख दिया होल नंबर 3 और
फ्रैक्शन लिख दी उसके साथ 2/5, ऐसे ही 1 को होल नंबर 4/9। इस टाइप के फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको सॉल्व कैसे करना है ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी। अभी तक आपको टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन आ गया है, आप प्लीज़ मुझे एक बार से बता दीजिए। अब रैपिड फायर राउंड के लिए बिल्कुल रेडी हो जाइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।